जो किसी ने नहीं सोचा वही मोहन के साथ हो गया। हरे मैदान के पास छोटा चरवाहा मोहन रोज भेड़ें चराने जाता था। उसकी भेड़ें सफेद बादलों जैसी दिखती और मोहन सीटी बजाता खुश रहता। दूर गांव में लोग काम करते और मोहन अकेला सा महसूस करता। वो सोचता, काश कोई मेरे साथ खेलने को आ जाए अभी यहाँ। पास वाली पहाड़ी के पीछे जंगल घना था और डर भी लगता था। उस दिन मोहन ने शरारत से सोचा, मैं सबको बुलाकर देखूं। उसने जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, बचाओ, जल्दी आओ गांव वाले दोस्तों। गांव वाले लाठियां लेकर दौड़े और खेत छोड़कर भागते चले आए सभी। वे घबराकर इधर-उधर देखने लगे, पर आज कहीं भेड़िया नहीं था यहाँ। मोहन हंस पड़ा और बोला, अरे मैं बस मजाक कर रहा था। गांव वाले नाराज हुए, फिर भी उन्होंने समझाया, झूठ बोलना ठीक नहीं। मोहन ने सिर हिलाया, पर उसके मन में शरारत अब भी थी। कुछ दिन बाद उसने फिर वही चाल सोची और जोर से पुकारा। उसकी आवाज सुनकर लोग फिर भागे और धूल उड़ती रही रास्ते में। इस बार मोहन और ज्यादा हंसा और भेड़ों को भी ताली बजाई। गांव वालों ने गुस्से से कहा, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। मोहन ने तंधे उचका दिए और मन ही मन खिलखिला दिया बस। अगली सुबह हवा ठंडी थी और जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। मोहन ने ध्यान दिया, पेड़ों के बीच एक सचमुच का भेड़िया घूम रहा। भेड़िया धीरे धीरे भेड़ों की ओर बढ़ा और उसकी आंखें आज तेज चमकी। मोहन का दिल धक धक करने लगा और उसका गला एकदम सूख गया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, भेड़िया सच में आया है, मदद करो। गांव में लोगों ने सुना, पर उन्होंने कहा, मोहन फिर झूठ बोल रहा। किसी ने लाठी नहीं उठाई और कोई खेत छोड़कर बाहर नहीं निकला। इधर मोहन रोने लगा और भेड़ों ने डर कर मिमियाना शुरू किया भी। भेड़िया झपट्टा मारकर एक भेड़ पकड़ ले गया और झाड़ियों में छिपा। मोहन ने पत्थर फेंका, पर भेड़िया और गुस्सा होकर तेज गुर्राया। डर के मारे मोहन पेड़ पर चढ़ा और ऊपर से कांपता रहा। कुछ देर बाद भेड़िया भाग गया, मगर कई भेड़ें घायल हो गईं। शाम को मोहन भेड़ों को लेकर लौटा तो गांव वालों ने हाल पूछा। मोहन की आंखें लाल थीं और उसने टूटती आवाज में सच बताया। लोग चुप हो गए, क्योंकि झूठ की वजह से वे समय पर नहीं आए। बूढ़े दादाजी ने कहा, बेटा, मजाक का झूठ भी नुकसान करता है। मोहन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, मुझे बहुत पछतावा है। अगले दिन उसने सबके सामने वादा किया, अब मैं हर बात सच कहूंगा। गांव वालों ने कहा, भरोसा लौटेगा, पर हमें तुम्हें समय देना होगा। मोहन रोज भेड़ों की गिनती करता और कोई खतरा दिखे तो बताता। इस बार वो छोटी बातें भी साफ बोलता और किसी को डराता नहीं। धीरे धीरे लोग मुस्कुराने लगे और मोहन की मदद करने लगे फिर से। एक दोपहर सच में भेड़िया दिखा तो मोहन बिना घबराए सबको बोला। गांव वाले उसकी सच्ची आवाज पहचान गए और लाठियां लेकर तुरंत आए। भेड़िया लोगों को देखकर भागा और भेड़ें सुरक्षित होकर झुंड में रहीं। मोहन ने राहत की सांस ली और मन में बोला, सच ही सबसे अच्छा। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को पसंद कर देना। घर लौटते समय मोहन ने भेड़ों से कहा, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सीख ये है, भरोसा सच से बनता है और झूठ से टूट जाता है।